आप और आपके सपने के बीच में एक जो दीवार खड़ा हो जाता है, वह दीवार क्या है? वह दीवार यह है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पाते। आप हताश हो गए हो। हाँ भाई, हताश हो गया हूँ। आप निराश हो गए हो। हाँ भाई, बिल्कुल निराश हो गया हूँ। आप नाकामयाब हो गए हो। हाँ भाई, नाकामयाब हो गया हूँ। आप फेलियर हो गए हो। हाँ भाई, फेलियर हो गया हूँ। मैं चिंता और डिप्रेशन में हूँ, मैं आवेश में हूँ, मैं क्रोध में हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँ क्या ना करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी ना करूँ, कुछ भी ना करूँ। तो फिर अब क्या करोगे? यही तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँगा। अच्छा मित्र, यह जीवन बहुत सरल है। हम और आप उसको कठिन बना लेते हैं। यह जीवन बहुत ही सरल है, सिंपल है। लाइफ का हर प्रोसेस सिंपल है। लाइफ का हर फंडा सरल है, सिंपल है। हम उसको टेढ़े मेढ़े करके कठिन बना लेते हैं। आप और आपके सपने के बीच में एक जो दीवार खड़ा हो जाता है, वह दीवार क्या है? वह दीवार यह है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पाते। आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पाते और भरोसा नहीं करने के कारण आपका जो डर होता है कि फेलियर होने का डर होता है, आपका हताश होने का डर होता है, आपका निराश होने का जो डर होता है, आपको तमाम तरह की शंकाएं का जो डर होता है, वो आपके फलीभूत हो जाता है। तो सबसे पहला काम, आप अपनी मन की बनावट को समझ लीजिए। इसमें कोई तीसरा व्यक्ति दोषी नहीं होता, कोई दूसरा व्यक्ति दोषी नहीं होता। आप जिंदगी को दूसरे के जो फेल हो चुके हैं उससे भी सीखो। आप हर बार यदि खुद के फेल से सीखोगे तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। आप कितनी अनुभव लेंगे अपने स्वयं के फेल हो करके, कितनी बार आप अनुभव लेंगे स्वयं के पास होने के इंतज़ार में। तो जो दूसरे जो फेल हो चुके हैं उससे सीख ले लीजिए। जैसे एक आग है चूल्हे का, और यदि घर में कहे कि इसमें हाथ मत डालना, यह आग जला देती है, तो आप कहोगे नहीं भाई, हम तो जब तक हाथ नहीं डाल लेंगे हम इस मानने को तैयार नहीं हैं। तो फिर आपका हाथ जलेगा। तो इस संसार में शिक्षा प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप अपने अज्ञानता को देख नहीं पाते। आप अपने उस डैमेज को नहीं देख पाते जहाँ से आपका जीवन टूट फूट रहा है और सारी ऊर्जाएं बहकर बाहर निकल रहा है, और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। और फिर आप में सारी कुवत होते हुए भी, आप में सारी क्षमता होते हुए भी, आप में वो तमाम गुण होते हुए भी, आप बेहतर होते हुए भी आप फेलियर हो जाते हो। मित्र, हताश मत होइए, निराश मत होइए। दुनिया का क्या कहेगी दुनिया। थोड़ा शर्मिंदा हो जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा शर्मिंदा हो जाइए, पर हताश मत होइए, निराश मत होइए। थोड़ी सी सच्चा जाइए, थोड़ी अपने को समेट लीजिए, बाहरी ताम झाम को समेट लीजिए, इधर उधर की फंडा को समेट लीजिए। हाँ ठीक है, आपने कहा कि सारे दोस्त मतलबी निकले, रिश्तेदार मतलबी निकले, ये लोग मतलबी निकले, वो लोग मतलबी निकले। हाँ भाई, पूरी दुनिया मतलबी निकले। आप अपने फेल होने का आरोप प्रत्यारोप आप दूसरे के मत्थे मत मढ़ो। सीधी सी है बात। आप अपने मन को मनाइए, आपका लाइफ स्टैंडर्ड हो जाएगा, आपकी लाइफ क्वालिटी में आ जाएगा, आपकी लाइफ शानदार हो जाएगा, आपकी लाइफ में लाइटनेस हो जाएगी। बस मन की जो शक्ति है इसे ज़रा समझ लीजिए, और समझ करके थोड़े से सिस्टम को, अपने इनर इकोसिस्टम को, अपने अंदर की संसार को, अपने मन के संसार को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। फिर आप बिल्कुल पास ही होंगे। जो आप हाथ में काम लेंगे वो काम पूरा होगा, अधूरा बीच में नहीं टूटेगी। हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, उत्साह से भरेंगे, उल्लास से भरेंगे, आनंद से भरेंगे, मस्ती से भरेंगे, मौज से भरेंगे। जिंदगी फिर आपके लिए बेहतर होगा, आसान हो जाएगा। और पूरी दुनिया में मित्र, रोते हुए कि कोई स्वागत नहीं करता,
प्रसन्नचित व्यक्ति यदि कहीं किसी को मिल जाता है तो हर लोग उसको खुशी खुशी से साथ में बैठाते हैं, साथ में रखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो प्रसन्नचित होना जरूरी है, चित्त का प्रसन्न होना जरूरी है। दुखी आदमी दूसरे को भी दुखी कर देता है और एक खुश आदमी हजारों लोगों को खुशी से भर देता है, हजारों लोगों को खुशी से भर देता है। आप देख लीजिए, एक गेंदे का फूल स्वयं में बहुत कीमती नहीं होता, लेकिन कितने लोगों के जीवन में मुस्कुराहटें भर देती है। जब आप फूल को देखते हैं तो आपको स्माइल आ जाता है, आपकी मुस्कुराहटें तैर जाती है। ये गेंदा के फूल के अंदर की इनर की पावर है, ये एनर्जिक पावर है। आप में भी वह एनर्जी है। आप अपने एनर्जी को सुंदर कीजिए, शानदार कीजिए, सफल बनिए, सक्सेस बनिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।